नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपुरोहित। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात होगी G20 से लिए गए एक बड़े फैसले की, जिसे मिडल ईस्टर्न इकोनॉमिकल कॉरिडोर बोला जा रहा है। अब ये कॉरिडोर है क्या, इससे चाइना के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्या, और चाइना एग्री हुआ कैसे इसके ऊपर, और साथ में बात करेंगे कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो के बारे में, क्यों उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई G20 के अंदर आके। उनके ऊपर जो मुसीबत है वो कम होने का नाम भी नहीं ले रही है। लेकिन उससे पहले आज की कुछ खास खबर, ताकि आपको ये पता चले कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले हेडलाइन में यही बात कर लेते हैं कि चाइना ने आखिरकार एग्री हुआ कैसे, चाइना ने विरोध कैसे नहीं किया मिडिल ईस्टर्न प्रोजेक्ट का। उसके बारे में तो अंत में बात करेंगे ही, लेकिन हेडलाइन पहले। G20 समिट को लेकर चीन ने पहली बार कुछ नहीं कहा। चीन की तरफ से 11 सितंबर को कहा गया कि वो नई दिल्ली घोषणा पत्र का स्वागत करता है। चीन की तरफ से कहा गया कि ये घोषणा पत्र एक बार फिर यही स्थापित करता है कि G20 समिट आर्थिक सहयोग है, न कि जियोपॉलिटिकल और सुरक्षा के मुद्दों को हल करने के लिए। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तरफ से कहा गया कि इंडिया मिडल ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर का वो स्वागत करता है। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन ने 9 सितंबर को इसकी घोषणा की। IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में के समांतर ही देखा जा रहा है। चीन ने कहा कि इसे जियोपॉलिटिकल टूल्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सिर्फ ट्रेड के लिए ही यूज में लेना चाहिए। असल में प्रॉब्लम यह है कि शी जिनपिंग के नहीं आने की वजह से ऐसा जो कोई टफ डिसीजन लेना हो सकता है, वो शायद ये चाइना वाले नहीं ले पाए होंगे। इसके बारे में इन द फ्यूचर का भी वीडियो बनाकर हम डिस्कस में बात जरूर करेंगे कि चाइना इसके ऊपर एग्री हुआ कैसे। वैसे तो चांसेस थे नहीं। वहीं बात करेंगे आज की दूसरी हेडलाइन की, तो वो निकल कर आ रही है हरियाणा से। दरअसल हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वो मोनू को राजस्थान पुलिस को सौंप देंगे। इंडिया टुडे से जुड़े जय किशन की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने एक अधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा पुलिस ने 12 सितंबर को मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था। उसे राजस्थान पुलिस को सौंपने की तैयारी भी चल रही है। वहीं न्यूज एजेंसी PTI ने मोनू मानेसर को हिरासत में लेने का एक CCTV फुटेज भी जारी किया है, जो कि अभी हमारे पास में आप देख रहे होंगे। वहीं बात करेंगे आज की तीसरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है इंडिया पाकिस्तान के मैच से। दरअसल आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था श्रीलंका के अंदर। एशिया कप के अंदर इंडिया जीत गया 238 रनों से। बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी इंडिया के लिए। इसके बाद कई सारी जगहों पर सेलिब्रेशन भी देखने को मिला। विराट कोहली और KL राहुल के द्वारा जमाई गई इस जोड़ी ने, दोनों ने शतक भी मारे। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को भी मिल गया। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी जीत दर्ज हुई है इंडिया के खाते में। बारिश ने थोड़ा सा मजा खराब कर दिया, वरना ओवरऑल अगर ये मैच एक साथ में होता तो ये काफी मजेदार होता। वहीं बात करेंगे आज की चौथी हेडलाइन की, तो वो निकल कर आ रही है लीबिया से। लीबिया में तूफान और उसके बाद में आई बाढ़ में कम से कम 2000 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हजारों लोग लापता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया नेशनल आर्मी के प्रवक्ता अहमद मिश्र ने बताया है कि यह डेरना शहर के बांध टूटने की वजह से आई है। इसके आसपास चलते पूरा इलाका ही पानी में डूब गया है। LNA पूर्व लीबिया को नियंत्रित करती है। मिस्र में यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 हजार लोग लापता है। वहीं LNA के खुद के 7 सदस्य भी बाढ़ में मारे जाने की खबर है। इस इलाके में रेड क्रिस्टल सहायता समूह के द्वारा 11 सितंबर की सुबह को यह बताया गया कि डेरना में 150 लोगों की मौत हुई है, और उन्होंने आशंका जताई जा रही है कि यह आंकड़ा 250 को भी पार कर सकता है। डेरना की जनसंख्या कुल मिलाकर 1 लाख के आसपास है। अब बात कर लेते हैं आज की खास खबर के बारे में। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि ये इंडिया मिडल ईस्टर्न यूरोप मेगा इकोनॉमिकल कॉरिडोर ये है क्या। दरअसल अभी G20 में जो मीटिंग हुई उसमें यह तय किया गया कि एक नया पोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो कि इस तरीके से काम करेगा। जो इंडिया का मुंद्रा पोर्ट है या फिर गुजरात का जो पोर्ट है, वहां से शिप के अंदर किसी भी प्रकार का मटेरियल या फिर प्रोडक्ट, कोई माल उसमें लोड होकर जाएगा। सबसे पहले UAE के एक पोर्ट पर उतरेगा जिसे जबेल अली पोर्ट बोला जाता है। फिर वहां से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जिसे रियाद जो शहर है सऊदी अरेबिया की, वहां से होते हुए ये लाइन इजराइल के हाइफा तक जाएगी, यानी बीच में जॉर्डन को भी पास करेगी। पास करने के बाद में फिर यहां से वापस माल शिप के अंदर वापस लोड होगा। ये कहीं भी जा सकता है, टर्की, ग्रीस, इटली, फ्रांस, इन 4 देशों में जाने के लिए आसानी होगी। मतलब मोटा मोटी यूरोपियन नेशन आसानी से इसे पार कर पाएंगे। वहीं अब ये बताया जा रहा है कि इस ट्रेड को लेकर जो भी इसमें जो रूट के बीच में खर्चा आएगा वो नॉर्मल ट्रेड से 40% कम होगा। मतलब सपोज कीजिए किसी माल को अगर ट्रांसफर करने में 100 रुपए का खर्च आ रहा है, तो इस बार 60 रुपए ही आएगा इस रूट से। अब इसके अंदर कुछ कंफर्म है नहीं,
एमओयू जरूर साइन हो चुका है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कोई कंफर्म घोषणा नहीं होती, लेकिन एक तरीके का प्रोजेक्ट मटेरियल होता है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि सारे देश आपस में चाहते क्या हैं। अगर वो साइन करते हैं तो मतलब उस मुद्दे के ऊपर वो सारे लोग एग्री हैं। अब इसका खर्च है वो तकरीबन $14 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्रोडक्ट को लीड कौन करने वाला है, कौन इसके अंदर पैसा लगाएगा। खर्च तो 14 बिलियन है, उससे ज्यादा भी जा सकता है, अभी ये कुछ कंफर्म भी नहीं है। लेकिन इसे लीड करेगा कौन? तो दरअसल 3 महीने बाद फिर एक और मीटिंग होनी है। इस मीटिंग के अंदर यह तय किया जाएगा कि इसका पूरी तरीके से प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करेगा। उससे पहले इसका जो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा। वहीं बात करेंगे चाइना की, तो चाइना ने इन सब का विरोध क्यों नहीं किया? तो दरअसल शी जिनपिंग के नहीं आने की वजह से, जहां तक मुझे लगता है इस चीज को, कि विरोध नहीं हो पाया और रशिया भी नहीं आए थे, तो इन लोगों की आवाज है वो G20 के अंदर इतनी ऊंची नहीं होती है, ये बोल भी नहीं सकते इतना। वहीं आने वाला समय बताएगा कि इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। वहीं आप ये लोग सोच रहे होंगे कि G20 के सारे देश एक साथ इस पे एग्री हो कैसे गए। दरअसल इससे 4-5 बहुत बड़े बड़े फायदे होने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला तो ये होगा कि जो ट्रेड में जो समय लगने वाला है और जो पैसा लगेगा उसकी कमी आएगी और नया एक्सपोर्ट रूट निकलेगा। यहाँ पर इन्हें ट्रांसफर करने के लिए ज़्यादा ऑयल है उसकी खपत नहीं होगी, क्योंकि अगर ट्रेन से जाएगा तो वो बिजली के ऊपर चल पाएगी आसानी से। उसके बाद में सारे देशों के बीच में इस प्रकार के ट्रेड से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने वाली है। उसके बाद में होगा सबसे बड़ा प्रॉफिट कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। उसके बाद में ये नया रूट वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चाइना भी ये समझ रहा है कि आने वाले समय में शायद तक वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। चाइना की बात करेंगे तो अभी अपनी खुद की काफ़ी सारी कंडीशन से परेशान है। अब उसकी ये कंडीशंस क्या है उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैं मनोज सिंह राजपूत मिलता हूँ आपसे फिर एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।